नमस्कार बच्चों, आप सभी को देख सकते हैं मॉर्निंग असेंबली कंटेंट्स। आज तारीख 3/2/2026 दिन मंगलवार। आज का मॉर्निंग असेंबली की शुरुआत सुविचार से करते हैं। सुविचार में दिया गया है, ज्ञान का सही उपयोग ही बुद्धिमानी है। विजडम लाइज इन द राइट यूज ऑफ नॉलेज। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय समाचार का। अंतर्राष्ट्रीय समाचार के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से साझा जानकारी के अनुसार विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सोमवार को अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। ईएएम अमेरिका के विदेश सचिव मार्को रूबियो द्वारा बुलाई गई क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्रियल मीटिंग में हिस्सा लेंगे। दूसरा है राष्ट्रीय समाचार। केंद्रीय बजट 2026 में सरकार ने एक तरफ मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट और ग्रीन एनर्जी को राहत दी, तो दूसरी तरफ शेयर बाजार से जुड़े निवेश और कुछ गतिविधियों को महंगा किया है। सरकार ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा दी है, जिससे भारतीय बाजार में ये दवाएं सस्ती हो जाएंगी। अगला है राज्य समाचार। राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में 8 फरवरी तक ठंड से राहत के संकेत मिले हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची द्वारा जारी पूर्वानुमान में बताया गया है कि 8 फरवरी तक न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि होने की संभावना है, जिससे ठंड का असर राजधानी समेत पूरे राज्य में कम होगा और राहत मिलेगी। अगला है खेल समाचार। भारत और श्रीलंका में 7 फरवरी से आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 शुरू होने जा रहा है, जो 8 मार्च तक चलेगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान की टीमों के बीच मुकाबला तय है। अगले मुख्य समाचार की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा, कैरियर, टेक्नोलॉजी। इसमें दिया गया है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू से पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। इग्नू ने जनवरी 2026 शैक्षणिक सत्र के लिए री रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख आगे बढ़ा दी है। अब छात्र 15 फरवरी 2026 तक अपना री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी का, जो कक्षा 1 से 5 तक के लिए। पहला सवाल, पहेली। धार तेज है, काम है काटना, किचन का सच्चा साथी कहलाना, तो इसका सही उत्तर है चाकू। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, दिन का विलोम शब्द क्या है, तो इसका सही उत्तर है रात। तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। ए से जेड तक कुल कितने अक्षर होते हैं? दोस्तों यहाँ पूछा गया है अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, तो सही उत्तर है 26। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हमारा राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो इसका सही उत्तर है आम। पांचवा सवाल, हमारे शरीर में कितनी इंद्रियां होती है, तो इसका सही उत्तर है 5, जैसे कि आँख, नाक, कान, त्वचा, इस तरह के 5 इंद्रियां देखने को मिलती है। अगले सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी की ओर बढ़ते हैं, जो कक्षा 6 से 8 तक के लिए है। पहला सवाल, विटामिन डी के अभाव में कौन सा रोग होता है, तो इसका सही उत्तर है रिकेटस। दूसरा सवाल, लोहे में जंग लगने की क्रिया क्या कहलाती है, तो इसका सही उत्तर है ऑक्सीकरण। तीसरा सवाल है, सुंदर शब्द किस प्रकार का विशेषण है, तो इसका सही उत्तर है गुणवाचक। चौथा सवाल है, 7 का वर्ग कितना होगा, तो इसका सही उत्तर है 49। पांचवा सवाल है, पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब हम भोजन करते हैं तो उस भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होती है, तो इसका सही उत्तर है मुंह से। अगली सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी की ओर बढ़ते हैं, जो कक्षा 9 से 12 तक के लिए है। आप सभी के सामने पहला सवाल, पौधों में भोजन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यानी पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो इसका सही उत्तर है प्रकाश संश्लेषण। दूसरा सवाल है, हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो इसका सही उत्तर है कृषि से। दोस्तों आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है और हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तीसरा सवाल है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका सही उत्तर है नील नदी, और यह अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या है, तो इसका सही उत्तर है एम्पियर। पांचवा सवाल है, एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो इसका सही उत्तर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है महत्वपूर्ण दिवस। महत्वपूर्ण दिवस में दिया गया है कि 3 फरवरी को मुख्य रूप से राष्ट्रीय महिला चिकित्सक दिवस मनाया जाता है, जो
महिला डॉक्टरों को सम्मानित करता है। ऐतिहासिक रूप से 1916 में इसी दिन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की शुरुआत हुई थी। 1925 में भारत की पहली बिजली संचालित ट्रेन मुंबई से कुर्ला के बीच चली थी। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है प्रेरक प्रसंग। शीर्षक है मेहनत और आत्मविश्वास की जीत। राहुल एक गरीब परिवार का बच्चा था। उसके पिता मजदूरी करते थे और बड़ी मुश्किल से घर चलाते थे। राहुल के पास ना अच्छे कपड़े थे और ना ही महंगी किताबें, लेकिन उसके पास सीखने की लगन थी। वह दिन में स्कूल जाता और शाम को अपने पिता के काम में हाथ बटाता। रात को वह लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। राहुल ने कभी हार नहीं मानी। उसकी मेहनत और आत्मविश्वास ने उसे आगे बढ़ाया। एक दिन वही गरीब बच्चा पढ़ लिख कर एक सफल अधिकारी बना और अपने माता पिता का नाम रोशन किया। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लगन और संघर्ष से सफलता जरूर मिलती है। तो बच्चों, आप सभी को भी लगन और लगातार संघर्ष करती रहनी चाहिए, ताकि आप जो भी अपने लक्ष्य को निर्धारित किए हैं उस लक्ष्य तक आप जल्दी पहुंच सके। तो दोस्तों, आज के लिए यहीं तक। आप सभी को धन्यवाद। जोहार।